ओम शांति। आज का रात्रि क्लास है 26 मार्च 1968। अपन को आत्मा समझ बाप की याद में हो, जिसको निश्चय हो गया है कि हम बाबा से ही पढ़ते हैं और उनको भी पढ़ाते हैं। अपनी राजधानी स्थापन करने के लिए ही सभी कुछ करते हैं। ये सिर्फ तुम ही जानते हो। श्रीमत पर इतनी ऊंच राजधानी स्थापन करते हैं, फिक्र तो होना चाहिए ना। बाप कहते हैं तुम कल्प कल्प कमाल करके दिखाते हो। ये तुम्हारा पार्ट है। कितनी खुशी होती है। ड्रामा कैसा अच्छा बना हुआ है। कोई इस ड्रामा को अच्छी रीति समझा सकते हैं। इस समय जो भी बच्चे अच्छे गिने जाते हैं, उनसे और भी अच्छे बनते रहेंगे। ये तो समझते हो। हम नई दुनिया के मालिक बनेंगे। गाया जाता है स्तुति, निंदा, मान, अपमान, सुख दुख, सभी में संतुष्ट होकर जो चलता है वो अच्छा होता है। यहाँ इस दुनिया में तो स्तुति निंदा दोनों ही है, और वहाँ दोनों ही नहीं होती। सतयुग में बुरा काम कोई करते ही नहीं है। इस समय ये सभी बातें सामने आती हैं, वहाँ तो ये बातें होती ही नहीं। मान अपमान की बात ही नहीं। ये राजयोग का ज्ञान भी है। जो यहाँ के हैं वो वहाँ से भी निकल आते हैं। निश्चय होता है तो फिर उमंग में आ जाते हैं और हर्षित भी बहुत रहते हैं। बाप भी खुश है तो बच्चे भी खुश हैं। अज्ञान काल में भी होता है। बच्चा अच्छा पढ़ता है तो बाप खुश होते हैं ना। नहीं पढ़ते हैं तो समझते हैं कल पहले भी ऐसे ही पढ़े थे, लहर नहीं आती है। फिर भी बच्चों को पुरुषार्थ कराया जाता है। तुमको 2 इंजन मिली हुई है ऊंच बढ़ाने के लिए। ये संगम युग है। तुम बताते हो बाकी टाइम थोड़ा है, तो थोड़े टाइम में बाप आते ही हैं सृष्टि को बदलने के लिए। सभी तैयारियां होती रहती हैं। गाया जाता है बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही। और तुम तो इस बात को प्रैक्टिकल जानते हो। टाइम बहुत थोड़ा है। रास्ता लेना है। आधा कल्प जो काम नहीं कर सके उसे एक जन्म में करके दिखाना है, क्योंकि अभी समझाने वाला भी मिला है। फिर माया भी पुरुषार्थ में विघ्न डालती है। खुशी तो बच्चों को जरूर होनी चाहिए। हम बाप के बने हैं। बाप से नई दुनिया का वर्षा मिलता है। जब सतयुग था तो मुक्ति, जीवन मुक्ति दोनों ही थी। नई दुनिया भी थी और शांति भी थी। तो ऐसी विचार सागर मंथन भी होनी चाहिए। तुम बच्चों का यही धंधा है।
शरीर निर्वाह के लिए तो कुछ करना न है, वृद्धि तो होती जाएगी, चोटी बढ़ती जाएगी। यहाँ के बच्चे जन्म लेते जाएंगे बाबा के पास अथवा बरजीवा बनते जाएंगे। तुम्हारा झाड़ वृद्धि को पाता रहता है, तुम बहुतों का कल्याण करते हो, इसलिए तुम पद भी पाते हो, तो तुम्हारी पूजा भी होती है। हम ही पूज्य फिर हम ही पुजारी बनते हैं। बाबा समझा रहे हैं, गीता पढ़ने से तुम नर से नारायण नहीं बनेंगे और नहीं ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलेगा। तुम देखते हो जो ऊंच बनते हैं उनकी पूजा करते हैं, कोई तो भूतों की भी पूजा कर रहे हैं। ऐसी ऐसी वंडरफुल बात कल पहले हम जो सुनते हैं, जानते हैं जो कुछ एक्ट होती है वो फिर रिपीट होनी। तुम बच्चों के पास चक्र फरता ही रहता है, तो यही बातें सुनाते रहो। ज्ञान की बातों से सभी को वाकिफ करते रहो, ड्रामा के प्लान अनुसार। फिर भी बात कहते हैं अपन को आत्मा समझो, उससे अथाह खुशी रहेगी। माया खुशी को कट कर देती है, नहीं तो तुम खुशी में उड़ पड़ो। बाकी ये जरूरी है, बाप को याद करने से, पढ़ाई पढ़ने से खुशी होती है। बाप देखते भी हैं कैसे कैसे बच्चे पढ़ते हैं, कैसी इनकी चलन है। बाबा आगे चल करके बतलाते भी रहेंगे, फलानी फलानी कैसी सीखी है और तुम कितने ठंडे हो, फिर भी सर्विस करो। महारथियों की, घुड़सवारों की, प्यादे की चलन को तो देखो। स्कूल में पिछाड़ी में बैठने वालों को लज्जा आती, समझते हम तो कम मार्क्स से पास होंगे। बहुत बहुत मीठा बनना है, बाप बहुत मीठा है, प्यार का सागर है। बाप को याद करने से बड़ी खुशी होती है। बेहद का बाप का बेहद का बरता है। आत्मा समझ बाप को और वर्षों को याद करो। बातें तो कितनी सहज हैं। बाप निष्ठा में जागते नहीं बिठाते हैं, क्योंकि बाप खुद ही कहते हैं चलते फिरते, हम बहुत खुशी से बाप को याद करता हूँ। याद में कितना भी पैदल करो थकेंगे नहीं, जितना याद करते जाएंगे तक निकलती जाएगी। तीर्थों पर पैदल जाते हैं, कितना खुश होते हैं। वो तो सदी है भक्ति मार्ग की बातें जो यहाँ संगम युग से उठाई है। यहाँ तुम बुद्ध रूपी पांव से जितनी चाल चलेंगे, जितना मंथन करेंगे, तुम्हारी खुशी बढ़ती जाएगी। वो भक्ति तो है रात, और तुम्हारा अभी दिन होता है। अच्छा, ओम शांति। अगला प्रातः क्लास है 27 मार्च 1968 का। रूहानी बाप रूहों से रूह रेहान कर रहे हैं, रूहों को समझा रहे हैं कि अपन को आत्मा समझो। बाप को याद करने से तुम्हारे जो भी पाप है वो सभी भस्म हो जाएंगे। सिर्फ इस जन्म के पाप नहीं है,
जन्म जन्मांतर की मूत पलीती आत्माएं हैं। आत्मा जो सच्चा सोना थी, उसमें खाद पड़ने से फिर शरीर भी पतित होता गया है। फर्क भी देखने में आता है। ये देवताएं कितने गोरे थे, फिर अभी सांवरे हो गए। तुम जानती हो हमारी आत्मा पवित्र होने से फिर वहां शरीर भी शुद्ध प्रकृति का बनेगा। अभी तो प्रकृति ही अशुद्ध है, क्योंकि आत्मा तामसी है और प्रकृति शुद्ध होगी बाप को याद करने से। ज्ञान से प्रकृति के 5 तत्व शुद्ध नहीं होंगे। आत्मा तो जरूर शुद्ध चाहिए। आत्मा को शुद्ध करने के लिए बाप को याद करना होता है। इसको कहा जाता है वफादार, फरमानबरदार, आज्ञाकारी। जरूर नहीं कि आत्मा शुद्ध है। बाप तो कल्याण के लिए ही समझाते हैं। जितना बाप को याद करेंगे तो ऐसे फूल बन जाएंगे, और फूलों में भी नंबरवार होते हैं। आते ही अपन को मुमिया की मिट्टू नहीं समझना है। कर्तव्य से समझ में आता है ये किस प्रकार का फूल है। बच्चों का कर्तव्य है हर एक को बाप का पैगाम देना कि बाप को याद करो। खुद याद में होंगे तो पैगाम भी दे सकेंगे, खुद याद नहीं करते होंगे तो सच्चा मैसेंजर तो नहीं ठहरा। जबकि सत्यखंड में चलना है तो रियलिटी में सच्चा बनना चाहिए, गपोरा नहीं मारना है, क्योंकि साथ में धर्मराज भी है। वो है हिसाब किताब चुकतू करने वाला। नहीं बनेंगे तो धर्मराज हिसाब लेंगे। कैसे सजाएं आज मिलती है वो भी बच्चों ने साक्षात्कार किया है। सजाओं का जिस द्वारा साक्षात्कार कराया जाता है वो अभी नहीं है। भागंती की लाइन में चली गई। दिखाया तो भी सुधरी नहीं। माया कितनी प्रबल है। बाबा से पूछा गया था जो सजा भोगती है उनका क्या हिसाब किताब होगा। बोला इनके बहुत सारे पाप कट जाएंगे। धर्मराज ने इतनी सजाएं दिखाई तो भी देखो बाप से विमुख हो पड़ी। सजा भी देखो, जैसे ऊंट होता है वो पानी से बहुत डरता है। अपने ही मुंह में उनका पैर फिरक जाता है तो गिर पड़ते हैं। मनुष्य को भी ऊंट कहा जाता है। मनुष्य अपने मूत के कारण कितना गिर पड़ते हैं। मूत पलीती बन जाते हैं तो गिर पड़ते हैं। बाप कहते हैं तुमको एक दो के ऊपर मूतना नहीं चाहिए। काम कटारी चलाना ये 1-2 पर मूतना है। बाप कितने कड़े कड़े अक्षर कहते हैं, एविडेंस निकालते हैं। बच्चों में आया हुआ हूँ। मूत पलीती वालों को गिरने से बचाने के लिए आया हूँ, तो 1-2 पर मुंह तो मत। सन्यासी भी इस कारण कहते हैं नारी नरक का द्वार है। अब ये तो तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग, उनका है निवृत्ति मार्ग। वो निवृत्ति मार्ग वाले कभी भी राजयोग सिखला ही नहीं सकते।
सन्यासी गृहस्थियों को अपना फॉलोअर तो बना ही नहीं सकते। तुम्हारा गृहस्थ आश्रम पवित्र था, वो ही आश्रम अभी अपवित्र बना है, और इसको फिर अभी पवित्र बनाना है। तो नर नारी दोनों को पवित्र बनना पड़े। अगर द्वार है तो दोनों ही नरक के द्वार हैं, फिर स्वर्ग का द्वार बनते हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। जो लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे वो फिर नरक में मुतपलिती बन पड़े, नरक का द्वार बने। फिर दोनों नर और नारी को स्वर्गवासी बनना है। तुम बच्चों को ये ज्ञान मिला है और कोई को ये ज्ञान है ही नहीं। सन्यासी कहते हैं नारी नरक का द्वार। ये बात तुमको बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए। ये स्लोगन बहुत अच्छी रीति लिखना चाहिए। शंकराचार्यवाद, नारी नरक का द्वार। और ज्ञान सागर पतित पावन त्रिमूर्ति शिव भगवान वाद, नारी और नर दोनों स्वर्ग के द्वार हैं। तुम भी अभी स्वर्ग के द्वार खोल रहे हो, और जो स्वर्ग के द्वार खोलेंगे वो ही उसमें प्रवेश करेंगे, और कोई की स्वर्ग में प्रवेशता नहीं होती है। जो नरक का द्वार खोल के बैठ जाती है वो स्वर्ग में कैसे प्रवेश करेंगी? बाबा ने ये भी समझाया था कि सारी शक्ति इस समय कोषगर है। ये पॉइंट भाषण में पता नहीं समझाते हैं कि नहीं समझाते। हर एक अपने शंकर का सर्विस का समाचार जगदीश को भेज देते हैं। ये अच्छा है। मैगजीन अखबार निकालते हैं तो उनमें ये कहानी, ये रूहानी बातें जरूर डालनी है। इसको रूहानी सर्विस समाचार कहा जाता है। बाकी अखबारों में तो जिस्मानी समाचार होते हैं, तो ये रूहानी समाचार भी छपना चाहिए। सभी समझते हैं मैगजीन में सभी समाचार पढ़ता है, तो सभी जगदीश को भेज देते होंगे। अच्छी अच्छी बातें डाल सकते हैं। ये तो सत्य बातें हैं ना। वो नारी को सर्पिणी समझते हैं, परंतु ऐसे तो है नहीं। सत्युग में भी नारी का संग तो होता है ना, परंतु वो है पवित्र, और यहाँ माया का राज्य है, तो स्त्री को देख करके ठहर नहीं सकते हैं। 27 मार्च 1968 वाणी का दूसरा पेज। वहाँ माया का राज्य नहीं होता है तो ठहर सकते हैं। राम राज्य में कर्म अकर्म हो जाते हैं, और रावण राज्य में कर्म विकर्म बन जाते हैं। तो मूल बात पापों की हो जाती है। तो लिखना है नर और नारी, वो भले नारी लिखे, तुम तो प्रवृत्ति मार्ग वाले हो। नर और नारी दोनों ही श्रीमत पर स्वर्ग का द्वार खोलते हैं। बाप ज्ञान का सागर होने के कारण ही पतित पावन कहलाया जाता है। इसके आज मध्यंत का ज्ञान सिवाय बाप के और कोई में होता ही नहीं है। आगे के ऋषि मुनि भी नहीं जानते थे, उनको तो रजोगुणी ही कहेंगे। क्योंकि सतो प्रधान युग में शास्त्र लिखने की दरकार ही नहीं। सन्यासियों को ये सतो रजो तमो का भी ज्ञान नहीं है। जो रचयिता और रचना के आदि पर्यंत को जानते ही नहीं है। अभी बाप तुमको नॉलेज दे रहे हैं।
वो स्वर्ग का रचयिता है, तो तुमको भी स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए कहते हैं कि मामी तुम याद करो तो तुम पवित्र बन जाएंगे, स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे, इसलिए तुम पूछते हो कभी भी स्वर्गवासी हो या कभी भी नरकवासी हो। और ये बातें भी तुम अभी संगम युग पर पूछते हो। इस पुरुषोत्तम संगम युग का कोई भी मनुष्य मात्र को पता नहीं है, इसलिए ये अक्षर भी घड़ी घड़ी लिखना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। अक्सर करके बच्चे पुरुषोत्तम संगम युग में पुरुषोत्तम अक्षर लिखना भूल जाते हैं। अगर पुरुषोत्तम ही नहीं है तो पुरुषोत्तम संगम युग कैसे होगा? अभी तुम बच्चे समझते हो, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही पुरुषोत्तम होता है, और कोई युग में पुरुषोत्तम होता ही नहीं। वो मनुष्य हैं अज्ञानी लोग, अज्ञानी भक्तों को कहा जाता है, जिनके लिए बाप कहते हैं मेरे से मिल नहीं सकते, मेरे से ज्ञान द्वारा ही मिल सकते हैं। इन आंखों से मेरे को कोई देख ही नहीं सकता। भक्तों को ज्ञान सागर बाप ही आकर के ज्ञान सुनाते हैं। भक्ति में चलते चलते सीढ़ी नीचे ही उतरते रहते हैं। भक्ति तो अथाह है और ज्ञान तो चपटी का काम है, पढ़ करके पास किया बस तुम फूल बन जाते हो। तुम समझते हो इससे कॉलेज में कौन कौन कितना पढ़ते हैं और फिर पढ़ाते भी हैं। टीचर तो सभी को बनना ही है। टीचर भी तुम हो। कोई कोई टीचर भी एकदम गंदे पन पढ़ते हैं। अगर कोई सुने कि ऐसे ऐसे अपवित्र भी यहाँ रहते हैं क्या? बाबा ने ऐसों का कब नाम नहीं निकाला है कि फलानी ऐसी ऐसी है। इसलिए कोई भी सेंटर पर इनको आने न दो। कहाँ कहाँ लाचारी आना भी देना पड़ता है उनके कल्याण के लिए, नहीं तो वो फिर कहाँ जाएंगे। ऐसे भी है बेहद के बाप से भगवान से प्रतिज्ञा करके भी फिर गंध में गिर पड़ते हैं। आधा कल्प की टेव पड़ी हुई है। कहते भी है कुत्ते की पूंछ को कितना भी सीधा करो फिर भी सीधी नहीं होती। अभी बाप कहते हैं विकार में जाए करके डॉग बिचेज मत बनो, गॉड गॉडेज बनो। पुरुषार्थ करते करते दोनों ही डॉग और बिचेज बन जाते हैं। बाप कहते हैं ये देखो डीकी डिनाइस्टी है ना, ये गॉड गॉडेज की डीकी डिनाइस्टी है। नाम ही देवी देवता कहा जाता है। विलायत वाले भी इनको गॉड गॉडेज कहते हैं। लॉर्ड कृष्ण कहते हैं परंतु ये अक्षर ठीक नहीं है। महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण कहना ठीक है, वो है देवी देवता है। आजकल तो बहुतों को फलानी देवी कह देते हैं, परंतु वो कोई देवियां थोड़े ही है। किसी में दैवी गुण अच्छे होते हैं तो भी कह देते हैं इनमें तो देवताई गुण है। अभी बच्चे तो समझते हैं आसुरी दुनिया में कोई भी दैवी गुण नहीं होते हैं।
हाँ, कोई कोई अच्छे रिलीजियस माइंडेड होते हैं, उनके रहने करने में बड़ी अच्छी फजीलत होती है, परंतु कोई सच्चे सच्चे वैष्णव नहीं, काम कटारी चलाते रहते हैं, तो वो भी कसाई थे। बाबा ने कहा था लिखना चाहिए भगवानवाद काम महाशत्रु है, भगवान का नाम लेना पड़े। बाप बड़ी जोर से समझाते हैं, भगवान के सिवाय और कोई ये बात समझा ही नहीं सकता है। तुमको भी लिखना जरूर है, जो उनके कानों में पड़े। बाप सिर्फ तुम भारतवासियों को ये नॉलेज देते हैं, जो आज सनातन देवी देवता धर्म में थे। बाप कहते हैं मैं भारत में ही आता हूँ और कोई धर्मखंड में नहीं आता हूँ। भारत जैसा पवित्र खंड और कोई बनता ही नहीं है। और जो पवित्र होता है वो याद आकर बाद एकदम अपवित्र बन जाता है। जब पवित्र देवताओं का राज्य होता है तो दूसरे खंड होते ही नहीं। ये सारा ज्ञान अभी तुम्हारी बुद्धि में है और किसी में है ही नहीं। तुम कोई से भी पूछ सकते हो, रचयिता और रचना को जानते हो, तब भी कोई जवाब नहीं दे सकेंगे, जानते ही नहीं। तुम्हारे बगैर कोई भी परिचय दे ही नहीं सकता। और तुमको भी बाप से परिचय मिला है, वो तो बाप को जानते ही नहीं है। सर्वव्यापी कह करके कितनी ग्लानि कर देते हैं। 27 वाणी का तीसरा पेज। इन बातों में डरने की कोई बात नहीं है। तुम कह सकते हो भगवानवाद काम महाशत्रु है, ये है ही सारी विकारी दुनिया। निर्विकारी दुनिया बिल्कुल अलग है। इस दुनिया को कोई स्वर्ग थोड़े ही कहेंगे। भारतवासी पतित भिखारी यहाँ भी अपन को स्वर्ग का मालिक समझते हैं। हमको धन है, जेवर है, एरोप्लेन है, महल माड़ियाँ है, यही स्वर्ग है। उनकी बुद्धि में है हम यहाँ ही स्वर्गवासी है। बात कहते हैं जो अपन को स्वर्ग में समझते हैं ऐसों को तो तुम छोड़ दो। क्यों? उनका कल्याण नहीं करना है? नहीं, तुम्हें कल्याण करना है। बाप कहते छोड़ दो, तुम कहते हैं कल्याण करना है। जो अपन को स्वर्ग में समझते हैं उनको तो तुम छोड़ दो। हम उनको स्वर्गवासी बना दें ही क्यों, जब वो स्वर्ग में बैठे। पुकारा भी द्रौपदी ने है ना, ये हमको नगन करते हैं, इनसे हमको बचाओ। अभी बाप तुम बच्चों को पावन बनाए रहे हैं। कहते हैं अपने अंदर देखो, हम बंदर को भरने लायक हैं। बंदर को भरने लायक है या नारायण को भरने लायक है? भरने लायक देवता होने चाहिए। यहाँ तो सभी बंदर ही बंदर है। बाबा ने ये बात उठाई है रावण पर जीत पाने के लिए, और इनका अर्थ भी बड़ा गुह्य है। दुनिया ये राज समझ नहीं सकती। तुम बच्चों को पॉइंट जो मिलती है वो बहुत मिलती रहती है। रामलीला ग्राउंड में तुम ऐसी ऐसी बातें समझा सकते हो,
डरने की बात नहीं है। तो मनुष्य समझ जाएंगे कि बाप संगम पर ही आते हैं। मनुष्यों की सूरत बल मनुष्य की है, परंतु उनकी सीरत बंदरों की। बाप ही आकर के दैवी गुण दान कराते हैं जो फिर आधा कल्प के लिए स्थायी हो जाता है, 21 जन्मों का फल मिल जाता है। बच्चे जानते हैं हमारी सेना ही रावण पर जीत पाती है। क्या? किसकी सेना है? राम की सेना, माने बंदरों की सेना रावण पर जीत पाती है। ये क्या बात? बल बंदर है, परंतु अगर बाप के फॉलोअर हैं तो बंदर से मंदिर लायक बन ही जाएंगे। बाकी भक्ति मार्ग में तो सभी उल्टी बातें लगाई दी हैं, कितनी ग्लानी कर दी है। अभी तुम जानते हो हम पुरुषार्थ करके ये देवता बनते हैं। फिर वाम मार्ग में जाते हैं तो पहले पहले शिव की पूजा करते हैं। उस समय भी धन बहुत रहता है, भक्ति भी सतो प्रधान होती है तो हीरे का लिंग बनाते हैं। कहाँ की यादगार? हीरे का लिंग बनाते हैं, फिर सोने का लिंग बनाते हैं, फिर रजत अर्थात चांदी का लिंग बनाते हैं, फिर लोहे पत्थर का भी बनाते हैं। है कहाँ की यादगार? संगम युग की क्या यादगार है? संगम युग में जैसे हर आत्मा 4 अवस्थाओं से पसार होती है शूटिंग पीरियड में, वैसे रामकृष्ण की आत्माएं भी 4 अवस्थाओं से पसार होती है, ज्ञान भी 4 अवस्थाओं से पसार होता है। जैसे भक्ति 4 अवस्थाओं से पसार होती है तो ज्ञान भी सतो प्रधान, सतो सामान्य और रजो तमो बनता जाता है। तो फिर बाद में उनको काला बनाए देते हैं, इनको लिंग को भी काला बनाए देते हैं। तो उनसे पूछना पड़े कि तुम लिंग को क्यों काला बनाया हुआ है? शिव तो सदैव शिव है, सदा कल्याणकारी है, वो काला कैसे हो गया? कोई बता ही नहीं सकेंगे। अब तुम्हारी बुद्धि में तो आ गया कि लिंग को हीरे का, सोने का, चांदी का, पत्थर और लोहे का क्यों बनाते गए हैं? क्योंकि वो सदा शिव जो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, जिसमें प्रवेश करता है, वो आत्मा भी 4 अवस्थाओं से गुजरने का पार्ट बजाती है। भक्त लोग काला लिंग बनाए देते हैं, वो या तमो प्रधान में ले जाते हैं। मनुष्य को खुद भी तमो प्रधान बनते जाते हैं ना। तुम शिव के मंदिर में जाकर के समझा सकते हो, भला आज नहीं समझेंगे परंतु कल परसों जरूर समझेंगे। क्या बात? ये लिंग किसकी यादगार है? और लिंग में जो बिंदु रखा जाता है वो बिंदु किसकी यादगार है? या सोमनाथ के मंदिर में जो लिंग था और उसमें हीरा जड़ा हुआ था, हीरा किसकी यादगार है?
और लिंग किसकी यादगार है? पूंछ तो सभी का सीधा होना ही है, नहीं तो पूंछ भी काट लेंगे, आग लगा देंगे। इन पूंछों को आग तो लगनी ही है। कौन सी पूंछे है? बेअभिमानी की पूंछे हैं। बंदरों की पूंछों को तो आग लगेगी ना, तो लंका सारी जल जाएगी। विचार सागर मंथन करके अच्छी रीति रिफाइन करके लिखना चाहिए। युक्ति ऐसी रचनी चाहिए जो सभी के हाथ में आवे, समझे बरोबर हमको पैगाम मिला था, परंतु उस समय हमने ध्यान नहीं दिया। अभी टाइम तो पड़ा है, इसलिए तुम पूछते हो, सतयुगी हो या कलयुगी हो। जो पूछने वाले हैं वो जरूर जानते होंगे, इसलिए तुमको तरस पड़ता है। बोलो, सतयुगी बनना है तो आओ, हम आपको बतावें। और बनाते भी कितना सहज है। बाप को याद करने से तमो प्रधानता की कट निकल जाएगी। बाप तो है ही एवर प्योर। बच्चों को भी ऐसा ऊंच बनाते हैं, फिर नीचे तो नंबरवार उतरना ही है और कट चढ़नी ही है। सभी पर कट चढ़ जाती है। जो कट चढ़ी हुई चीज होती है उसको साफ करने के लिए क्या करते हैं? घास लेट में डालते हैं ताकि मिट्टी की कट उतर जाए। जो कट लगी हुई चीज होती है, खाद पड़ी हुई आत्मा होती है, तो उसको क्या युक्ति बताई? मिट्टी के तेल में डाला जाता है। तुम्हारा भी बुद्धि योग बाप से होगा तो जरूर कट उतर जाएगी। अगर कट रह जाती है तो फिर सजा खानी पड़ती है। तुम जानते हो माला आंख की है जो पास दानर होते हैं, उनका ये है बड़ा इंसान। इसमें बहुत फेलियर होते हैं। इसमें आठ का जो एग्जाम है, नश्यो मोहा स्मृति लब्धा, इसमें बहुत फेलियर होते हैं। बाप ने समझाया है, देवी देवता धर्म वालों का ही कनेक्शन है। जो आठ हैं वो हैं असल देवी देवता सनातन धर्म के। तो समझना चाहिए जो द्वापर के बाद आते हैं वो फिर भी द्वापर के बाद ही आ गए। वो तो स्वर्ग में जा ही नहीं सकते हैं। जो स्वर्ग में आए होंगे वो ही फिर रिपीट करेंगे। इन सभी बातों पर विचार सागर मंथन का धारण करना है और तंत्र निकाल करके लिखना है। ये भी बाबा ने कहा था, कोई भी बड़ी घटना देखो तो ब्रह्मा कुमारियों के नाम से लिख सकते हो। ये तो कोई बड़ी नई बात नहीं है। फलाना मरा, फिर 5,000 वर्ष ऐसे ही होगा। 5,000 वर्ष पहले भी ये हुआ था। बूढ़ा हो छोटा हो, हाथ फेल तो कोई का भी होता है। फौरन अखबार में आज इसे लिखना चाहिए। ऐसी कोई खास बात हो तो मुख्य 7-8 अखबारों में भी डालो। ये तो 5,000 वर्ष पहले भी हुआ था, तो फिर रिपीट करते रहेंगे।
घड़ी घड़ी अखबार में टिक टिक लगाते रहना चाहिए। आखिरी तो मनुष्यों की बुद्धि खुलेगी ही। ये भी अखबार में व मैगजीन में लिख सकते हो, द्वापर से लेकर ये कोष घर बनता चला आया। सत्य को त्रेता में था अहिंसा, देवी देवता परमो धर्म, और ये है हिंसा की दुनिया। इनको आसुरी धर्म कहेंगे। ऐसी ऐसी बातें तुम लिखेंगे तो बहुत पढ़ेंगे। 27 मार्च 1968 की वाणी का 4था पेज। मैगजीन तो सिर्फ ब्राह्मण बच्चे ही पढ़ते हैं, और तो इससे कुछ समझेंगे नहीं। लिटरेचर से कोई समझ जाए ये बहुत मुश्किल है। इसलिए सिर्फ कोई को लिटरेचर देने से फायदा नहीं है। पहले समझाओ, कान हिलावे तो लिटरेचर देना है। अपने बच्चे भी मैगजीन से पूरा समझ नहीं सकते, तो औरों की तो बात ही क्या है। और कई तो ऐसे जो मैगजीन पढ़ते भी नहीं है, कई बाबा की कैप भी नहीं सुनते हैं। दिल से हर एक पूछे, हम रेगुलर मुरली पढ़ते हैं या अपने ही नशे में रहते हैं। एक दिन भी मुरली नहीं पढ़ते हैं तो एब्सेंट पड़ जाता है। तो रेगुलर स्टूडेंट कब एब्सेंट नहीं होते। सावधानी नहीं मिलने से कोई न कोई विकर्म बन जाता है। मनसा का कोई पाप नहीं लगता है। कर्मणा में अगर किया तो पाप जरूर बन जाएगा। मनसा में तो तुमको बहुत तूफान आ देंगे तुमको गिराने के लिए। 63 जन्म गिराया है तो अभी शूटिंग होती है। मनसा में तो आवेंगे, परंतु उनके प्रभाव में आकर के कर्मेंद्रियों से वो कार्य नहीं करना है। सबसे बड़ा काम विकार है। उसमें गिरने से सारी कमाई कट हो जाएगी, फिर नए सिरे मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए बाबा सीढ़ी के ऊपर चढ़ाते रहते हैं। तो कहते थे भाई बहन समझो, परंतु देखा कि इसमें भी नुकसान होता है। इसलिए अभी भाई भाई समझो तो बाप की याद में रहेंगे। बाप की याद से विकर्म जल्दी विनाश होंगे और बाप के पास चले जाएंगे। देह का भान ही टूट जाएगा। तुमको ऐसे शरीर छोड़ना है जैसे सर्प का मिसाल। सन्यासी भी ब्रह्म में लीन होने के लिए ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ते हैं, परंतु ब्रह्मलोक में तो कोई जा ही नहीं सकते। किसी काट की करवट खाने से पाप मिट जाते हैं, फिर भी जन्म जन्मांतर में तो उनको आना ही पड़ता है ना। वापस तो कोई नहीं जा सकते। वो लोग ब्रह्म में लीन होने के लिए मेहनत करते हैं। देह का भान टूट गया तो बाकी रही आत्मा, इससे भी शांति मिल जाती है। बाप ही आकर के शांति का रास्ता बताते हैं। उनको ये पता नहीं है कि हम फिर भी जन्म लेंगे। अच्छी अवस्था वाले शरीर छोड़ते हैं तो उनकी महिमा हो जाती है, उनमें ताकत रहती है, सभी कुछ उनको आते ही मिलता है। वो तो सभी है भक्ति मार्ग, तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। तुम ऐसे फूल बनते हो, अपन को देखना है कहाँ तक हम बाबा को याद करते हैं। फिर आपका मन भी बनाना है, सर्विस करनी पड़े। अच्छे तरह से बच्चों को बाबा दौड़ाते रहेंगे, सर्विस करो। यहाँ बैठ करके क्या करेंगे?
ये भी बाबा ने समझाया। पहले पहले कोई को अलग का सबक देना है, तब ही समझेंगे। बेहद का बाप कल पहले भी आया था, स्वर्ग स्थापन किया था, अभी फिर बाप आए हैं और बाप आकर के स्थापना ही करते हैं प्रवृत्ति मार्ग की। ये राजयोग है, वो निवृत्ति मार्ग वालों का धर्म ही अलग है। वो राजयोग नहीं सिखला सकते, और राजयोग तो भगवान ने ही आकर के सिखलाया है। ये लक्ष्मी नारायण पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे, अभी विकारी प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं। इन देवताओं के आगे जाकर के महिमा करते हैं, तुम पवित्र हो, हम अपवित्र हैं। अभी तुम समझते हो, तो फिर उनके आगे माथा कैसे टेकेंगे? जानते हो, उतरते उतरते हम ही यह बने, फिर हम पुरुषार्थ करके ये बनेंगे। तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए, अपन को देखना चाहिए हम लायक बने हैं या नालायक हैं। नारद भक्त को भी कहा अपनी शकल देखो, तो देखा हम तो बंदर हैं। तुम कह सकते हो कोई भी देवता बन नहीं सकता, क्योंकि सतयुगी देवी देवता धर्म की स्थापना करने वाला बाप ही है। उसको जब तक जाना नहीं है तो कुछ भी फायदा नहीं होगा। समझाने के कोई भी झट समझ जाएंगे, कुछ न कुछ समझ करके जाएंगे। ये पैगाम सभी के लिए है कि अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो, वो ही पतित पावन। और उस एक को याद करो तो एक धर्म की स्थापना हो जाएगी। ऐसे नहीं है कि सभी धर्म मिल करके एक हो जाएंगे, वो तो हो ही नहीं सकते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो मनुष्य की बुद्धि कितनी मूर्ख है, कुछ भी समझते नहीं। क्योंकि तुम समझाते हो कि तुम भारतवासी हो, सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान बने। अभी सतो प्रधान बनना है, दिल के अंदर रहना चाहिए कि हम सर्विस तो नहीं करते हैं, तो दिल अंदर खाती है। सर्विस करने के लिए तो जरूर जाना पड़े, जाकर पैगाम देना पड़े। भगवान आत्मा में कम याद करने से ये बनेंगे। अगर ये पैगाम कोई को नहीं दे सकते हैं तो बस नाते पहले समझना चाहिए हम सर्विस ही नहीं करते हैं तो हम पद भी नहीं पाएंगे। पुरुषार्थ करना चाहिए, हमको ऐसा खुशबूदार फूल बनना है। बाबा रोज 2-3 प्रकार के फूल है सभा में ले आवेंगे। यहाँ अक के फूल भी है ना। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते।
जितना तुम बाप के नजदीक आते जावेंगे उन सभी की रिद्धियां सिद्धियां उड़ती जावेंगी। क्या? उनकी रिद्धि सिद्धियां काम नहीं करेंगी। क्यों नहीं काम करेंगी? क्योंकि वो सब हैं भूत प्रेतानी सिद्धियां, भूत प्रेतों को सिद्ध करते हैं। और तुम्हारी ईश्वरीय सिद्धि है। रूहानी बाप तुमको ये बेहद की सिद्धि सिखाते हैं। बाप आते ही हैं रिद्धि सिद्धियों को खत्म करने के लिए। रिद्धि सिद्धि कौन करते हैं? बाप के बच्चे करते हैं या भूत प्रेतों की उपासना करने वाले तांत्रिक करते हैं? तांत्रिक करते हैं रिद्धियां सिद्धियां, वो अल्पकाल की होती है। अभी तुम बच्चे बलवान बनते जाएंगे। कौन से बच्चे बलवान बनते जाएंगे? जिनका घड़ी घड़ी निश्चय उखड़ पड़ता है, विश्वास टूट जाता है, वो बलवान बनते जाएंगे। या जिनके लिए बोला है विश्वासम फलदायकम, जो जितना ही अकल निश्चय बुद्धि होंगे उतना ही जल्दी से जल्दी बलवान बनते जाएंगे। तो उन्हों की रिद्धि सिद्धि थकती जाएगी। तुम्हारे निश्चय विश्वास के आधार पर उनकी रिद्धि सिद्धि थकती जाएगी और तुम्हारी बलवती होती जाएगी। उनकी भी तो माया है। माया को भी कहते हैं सर्वशक्तिवान और बाप को भी कहते हैं सर्वशक्तिवान। ये सभी रिद्धि सिद्धि भक्ति मार्ग के हैं। उनका है भोग बल। क्या? जो भोग बल वाले होते हैं वो पवित्र होते हैं या अपवित्र होते हैं? बड़े गंदे होते हैं कोई कोई तो। उनके पास तो जाना भी नहीं चाहिए। उनका है भोग बल और तुम्हारा है योग बल। तुम्हारे योग बल के आगे वो ठहर नहीं सकेंगे। तुम्हारा बल बढ़ता जाएगा तो उनका मायावी बल खत्म हो जाएगा। इस समय माया रिद्धि सिद्धि आदि का अच्छा बल दिखाई दे रहा है। क्या? दुनिया में तो छोड़ो, ब्राह्मणों की दुनिया में जो अपन को ब्राह्मण कहते हैं वो तथाकथित ब्राह्मणों में कौन सा बल बढ़ रहा है? रिद्धि सिद्धि का बल बढ़ रहा है। वो बेचारे भगवान बाप को नहीं जानते तो रिद्धि सिद्धि वालों का उन्होंने सहारा ले लिया। और तुम तो बाप को जानते हो। उनको कहा जाता है रावण राज्य। इस दुनिया में भले मनुष्यों के पास करोड़ों पदमों हैं, परंतु तुम बच्चे तो जानते हो कि ये बाकी कितना समय चलेगा। क्या? करोड़ और पदम ये ख्यालात होता है। विलायत वालों का क्या होगा? है? विलायत वालों का क्या होगा? सागर में डूब जाएंगे, जल जाएगा। उस सागर में डूबा हुआ और एटम बमों की आग में जला हुआ, तुम्हारे हाथ में तो कोई भी चीज नहीं आवेगी। क्या? जिनको बाप के ऊपर विश्वास नहीं है
वो करोड़ों और अरबों से अपनी जेबें भरते रहते हैं और विदेशी बैंकों में जमा करते जाते हैं, और तुमको तो कुछ भी जमा करने की दरकार ही नहीं। तुम्हारे लिए तो सब कुछ एवर न्यू होगा। पुरानी चीज तुमको कोई हाथ नहीं लगानी है। इस दुनिया की जो धन संपत्ति है वो पुरानी है या नहीं है? पुरानी है। काम लाई चीज दूसरों के काम में आ गई, वो छिछी चीज हो गई, वो तुम्हारे लिए नहीं होगी। तुम तो नए बन जाते हो ना, तो नई दुनिया की हर चीज तुम्हारे लिए नई होनी चाहिए। 5 तत्व भी नए होंगे, शुद्ध हो जाते, तो नई खानियों से नया सोना निकलेगा, हीरे जवाहरात आदि निकलेंगे। आज से 2500 साल पहले भी अर्ध विनाश हुआ था। जो भी नई दुनिया के हीरे जवाहरात थे वो कहाँ चले गए? उस अर्ध विनाश में सब गर्त में समा गए। अभी फिर संपूर्ण डावाडोल होगा, वो सब बाहर आ जाएगा। होगा जरूर, तो अंदर में तुमको खुशी रहती है। ऐसे ऐसे अपने टाइम पर सफलता होती रहेगी। ये ख्यालात उनके पास आते रहेंगे तो अच्छी सर्विस करते रहेंगे। बाकी अपने घर जाकर के फिर आवेंगे पार्ट बजाने, और ये आना जाना तो तुम्हारा हर 5000 सालों के बाद होता ही रहता है। एक शरीर छोड़ करके जाना कोई बड़ी बात नहीं है। अभी संपूर्ण तो कोई बना ही नहीं है, कुछ न कुछ सहन करना पड़ता है। सहन क्यों करना पड़ता है? सहन करने का कारण क्या बताया? अभी संपूर्ण नहीं बने हैं तो सहन करना पड़े। अभी ये ज्ञान मिलता है आत्माओं को, और ज्ञान के संस्कार आत्मा ले जाती है। वो संस्कार वाली आत्मा बड़े घर में गई, समझ सकते हैं अच्छे घर में जाकर के जन्म लिया होगा। आत्मा में ज्ञान होगा, परंतु आर्गन से छोटा होने के कारण बोल नहीं सके। बड़े होंगे तो संस्कार इमर्ज हो जाएंगे। वो बच्चे भी सतो प्रधान सतो गुणी होंगे, सर्व से बोले ऊंचे पद पाने वाले होंगे। उनके जरूर ऐसे ऐसे विचार चलते होंगे, सभी के तो नहीं चलेंगे। उनकी बुद्धि कहाँ न कहाँ भटकती रहती है, ना आंतरिक इतना खुशी में रहेंगे। खुशी में तो वो रहेंगे जो निश्चय बुद्धि होंगे और सर्विस करते रहेंगे। नंबरवार पुरुषार्थ संसार सेंटर भी संभाल रहे हैं, तो उनको ऐसी ऐसी ख्यालात आनी चाहिए। इनको भी ये ख्यालात आती है, तो बच्चों को भी ख्यालात आते होंगे। अमरपुरी के ख्यालात में रहते होंगे, वो इस दुनिया के ख्यालात में जागती नहीं रहेंगे। ये अपनी अवस्था का अनुभव सुनाना चाहिए। ये बाबा अनुभव सुनाते हैं ना, ऐसे ऐसे हमको विचार आते हैं। डॉक्टर को तो ख्यालात तो होता होगा वो ना, सोचेंगे हम यह करेंगे, ऐसे करेंगे, फिर हमको ये आमदनी होगी। चिंता की तरफ बुद्धि हो जाएगा।
तुम बच्चों को तो भविष्य नई दुनिया की ही खुशी है, यहाँ के मनुष्यों को बाहर की खुशी रहती है, और तुम बच्चों को तो आंतरिक खुशी है, अलौकिक दिव्य खुशी है। और कोई मनुष्यों की ये खुशी नहीं होगी, और कोई तुम्हारे इस खुशी को जानते ही नहीं है। तुम ब्राह्मणों की नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं, तो अपनी नब्ज देखनी है, हमको किस प्रकार की खुशी है, वहाँ की खुशी है या यहाँ की खुशी है। यहाँ की खुशी है अल्पकाल की खुशी, और वहाँ की खुशी होगी सदा काल की, 21 जन्मों के लिए खुशी मिल जाती है। तुम मुसाफिरी कर रहे हो, कोई मुसाफिरी जल्दी पूरी करते हैं, कोई देरी से चलते हैं। उसको अथा खुशी रहनी चाहिए। इस स्कॉलरशिप लेने वाले की दिल भरी हुई रहती है। बेहद की खुशी का नशा सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चों को होता है, वो भी नंबरवार प्रसाद होता है। अच्छा, नीचे नीचे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद क्या। गुड नाइट। ओम।